नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर सिद्धार्थनगर में 15 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा को निकाला गया। यह आयोजन मोहना चौराहे से शुरू होकर मुख्यालय पर जाकर समाप्त हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। तो आयोजन के माध्यम से जहां नेताजी की शहादत को याद कर उनको नमन किया गया, तो वहीं अब तक की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा में ये रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। तिरंगा समिति के आयोजक रघुवंश हिंदू ने बताया कि हम नेताजी की जयंती पर विश्व का सबसे लंबा 15 किलोमीटर का तिरंगा यात्रा निकालकर नेताजी को नमन कर रहे हैं और नेताजी के दिखाए आदर्शों पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। ये आज 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा सिद्धार्थनगर जिले में 15 किलोमीटर वजन 11 कुंटल फैलाकर ये जन्मदिवस मनाने की तैयारियां पूरी आप पीछे देख रहे हैं। सभी छोटे मोटे सभी बड़े जितने भी बच्चे हैं सभी लोग लगे हुए हैं, नगरवासी सभी लोग लगे हुए हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि नेताजी के और शहीदों के सम्मान में संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जो भी हमारे देश का शहीद हो रहा है उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और इस कार्यक्रम का और एक उद्देश्य है कि जितने भी देश के लिए शहीद हो रहे हैं उन सभी को हर जगह प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। सिद्धार्थनगर के मोहना थाने का एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। साथ ही महिला हेल्प डेस्क कक्ष व परिसर में बनाए गए मार्ग का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने ग्राम प्रहरियों को कंबल भी वितरित किए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है तो खामियों के लिए निर्देशित भी किया है। इसी के चलते आगामी चुनाव के मद्देनजर ग्राम प्रहरियों व गणमान्य लोगों से यहाँ विस्तार से चर्चा भी की गयी। साथ ही नव निर्मित महिला हेल्प डेस्क का लोकार्पण भी हुआ। थाना मोहाना में आज वार्षिक निरीक्षण रखा गया था। संबंधित थाने में महिला डेस्क के कक्ष का उद्घाटन हुआ है। ग्राम प्रहरियों से आसन्न पंचायती चुनाव को ध्यान में रखते हुए विस्तार से वार्ता की गई है। गांव के विषय में जानकारी प्राप्त की गई है और थाने स्तर पर गणमान्य व्यक्तियों की एक मीटिंग की गई है। सर, कुछ वितरण भी आपके द्वारा क्या किसको दिया गया है? ग्राम प्रहरियों को कंबल का वितरण भी किया गया है। साथ में सिद्धार्थनगर में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नाइक ने शिरकत की। तो वहीं इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें सचिन नाइक ने किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार को घेरते हुए किसान विरोधी बताया। तो वहीं कांग्रेस का सदन में इस बिल की खिलाफत करने की बात को कहा। ये वर्तमान की जो केंद्र सरकार है ये मूलतः किसान विरोधी सरकार है और इस सरकार ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो किसानों की विरोध की सरकार है। जब 2014 में ये सरकार सत्ता में आई तो इन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहला काम अगर कोई किया तो वो किसान विरोधी काम किया। उन्होंने जो किसानों के लिए एक लंबे समय से जो प्रलंबित ऐसा कानून था, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसको बदलने का प्रयास किया और इन्होंने 3 बार विधेयक लाया उस कानून को सुधारने का, पर वो सरकार सफल नहीं हो पाई। भले ही कांग्रेस पार्टी के 42 सांसद उस समय सदन में थे, पर उन्होंने पुरजोर विरोध किया और किसानों के अधिकारों की रक्षा की। घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम किसानों को उनकी लागत का दुगना दाम देंगे। स्वामीनाथन कमीशन का जिक्र उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था, जिसको ये पिछले इस दूसरी बार की सरकार में भी ये उसको लागू करना नहीं चाहते। इन्होंने जो भूमि सुधार के जो कानून लाए उसमें सबसे अहम सुधार तो यही था कि किसानों को उनकी लागत का दुगना दाम मिले, वही उन्होंने नहीं लाया और दूसरे कानून लाए जिससे इस देश में केंद्रीकरण की व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और ये सरकार पूरे तरीके से किसान विरोधी सरकार है। कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 22 में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इस चुनाव में आगे जाएंगे और निश्चित तौर पे आने वाले 22 में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृषि बिल के समर्थन में जहां कांग्रेस के सुर बुलंद है, तो वहीं इसी के चलते आगामी 2022 चुनाव में कांग्रेस किसानों के माध्यम से अपनी खोई हुई जमीन यूपी में वापस पाना चाहती है। सिद्धार्थनगर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट।